नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रोमानिया से दिल्ली पहुंचे 250 भारतीय छात्र। बिहार के 7 छात्र आज स्पाइस जेट के विमान से दिल्ली से पटना के लिए होंगे रवाना। बिहार सरकार उठाएगी छात्रों के आने का खर्च। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों का किया स्वागत। यूक्रेन से आए लोगों का गुलाब देकर किया स्वागत। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सिंधिया ने प्लेन में जाकर छात्रों का किया स्वागत। एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स को भी किया धन्यवाद। कहा एक भारतीय नागरिक को यूक्रेन से लाया जाएगा वापस। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से मुंबई पहुंची पहली फ्लाइट। बिहार के भी 10 छात्र शामिल। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद पीयूष गोयल ने प्लेन में जाकर छात्रों का किया स्वागत। छात्रों ने जय हिंद के लगाए नारे। यूक्रेन संकट से बाहर निकलकर वतन लौटे छात्रों के चेहरे पर दिखी खुशी। रोमानिया के बुचारेस्ट से दूसरे विमान की उड़ान भरते वक्त विमान में छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। यूक्रेन में फंसे पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के छात्र रवि कुमार ने वीडियो जारी कर लगाई वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे कटिहार के 7 छात्र। आरजेडी ने कैंडल मार्च कर सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के लिए पटना में 24 घंटे काम कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम। नेपाल में मलेशियन करेंसी के साथ एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। काठमांडू एयरपोर्ट पर नेपाल पुलिस कर रही पूछताछ। गया के गाजियाबाद के जिला जज के बंद घर में लाखों की चोरी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मधुबनी में विवाहिता से गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़िया में झाड़ी में मिला नवजात शिशु। पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंपा। बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिक्षकों ने किया जोरदार हंगामा। शिवहर में 10 दिनों में होगा 10,000 श्रमिकों का निबंधन। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया कार्यशाला का उद्घाटन। देवघर के श्यामगंज मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक दुकानदार ने की दूसरे दुकान में घुसकर उसकी पिटाई। कोडरमा के तिलैया में चोरी का सामान ले जाते 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर दुमका कॉलेज परिसर में छात्र समन्वय समिति की सदस्यों की बैठक। पाकुड़ के हिरणपुर में सहकारिता विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। झारखंड में स्थानीय को लेकर 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर गुमला में निकाला गया जुलूस। दुमका के अंसडेहा थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर मारपीट और आग लगाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्य के भोक्ता समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर भोक्ता समाज विकास संघ ने खलारी में निकाली आभार यात्रा। गोड्डा के पड़ैयाहाट में ट्रेन से कटकर 2 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। मुंगेर के असरजगंज थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी। पटना में गंगा नदी में बनने वाले पुल के पायों के बीच अब कम से कम होगी 100 मीटर की दूरी। पूर्णिया के बनमनखी स्टेशन पर आरपीएफ ने एक फर्जी टीटीई तालिब अनवर को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में धतिवना पंचायत के मुख्य हत्याकांड में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार। भागलपुर के टीएमबीयू में कॉमर्स का प्रश्न पत्र लीक मामले में बीआरएम कॉलेज मुंगेर के प्रोफेसर यूएन राय गिरफ्तार। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के सरारी गांव में एक घर में लगी आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर जाम की वजह से भी NH-30 पर चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में गैर जमरुआ जमीन पर बने मकानों को खाली करने का नोटिस के विरोध में प्रदर्शन। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी। बांका में पंजवारा स्थित संकटमोचन मंदिर के पास सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने तालाब में कूद कर दी जान। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में पहली बार डॉक्टरों ने कैंसर के मरीज का आधा लिवर काटकर मरीज की बचाई जान। भागलपुर में शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की भूमिका पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
जहानाबाद की गांधी मैदान रोड में डीएम ने किया मिनी ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे सब्जी खरीद रहे एक व्यक्ति को बेकाबू पिकअप ने कुचला। दरभंगा में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन को लेकर विधिक सेवा संघ के अधिकारियों ने की बैठक। सिवान के टाउन हॉल में पुलिस सप्ताह के मौके पर एसपी और अन्य अधिकारियों ने की समाज सेवियों के साथ मीटिंग। दरभंगा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को लेकर बैठक में जेडीयू के विधायक भी रहे शामिल। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में घर में चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री का फटा एयर टैंक, 3 घरों को नुकसान, कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर के मनियारी में 6 महीने पहले शुरू हुई थी प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक फरार। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में बम विस्फोट मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 2 गिरफ्तार। खगड़िया में गिरफ्तार आरोपियों ने झोले में बम रखकर रेलवे लाइन के पास किया था विस्फोट। अररिया के फारबिसगंज में बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए से अधिक की लूट। फारबिसगंज में गुटखा के थोके कारोबारियों से लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। दरभंगा में ऑटो ड्राइवर की हत्या के विरोध में भड़का गुस्सा, सड़क पर आगजनी। सिवान के हुसैनगंज में 2 दिनों से लापता एक युवक का दाहा नदी से बरामद हुआ शव। जहानाबाद के खान बहादुर रोड में बंद मकान से चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी। लातेहार लोहरदगा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में मिला हथियारों का जखीरा, 28 हथियार, 16 आईईडी बम के साथ 2000 कारतूस भी बरामद। लोहरदगा के बुलबुल जंगल से 5 लाख का 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, 17 दिनों से चल रहा ऑपरेशन। पलामू के हुसैनाबाद में जेजेएमपी नक्सली संगठन के 6 सदस्य गिरफ्तार। पलामू में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कई हथियार और कारतूस के साथ 7 मोबाइल बरामद। गोड्डा के बासमती नगर में घर से 3 पिस्टल और 125 गोली जब्त, मौके से अपराधी फरार। देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी में बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर जब्त। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या। सिवान में बढ़रिया के जोगापुर गांव में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाने का सामान जब्त। गोपालगंज में भाभी के साथ अवैध संबंध को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र में सोन नदी के बड़ी नहर में महिला का शव बरामद। गुमला के मादापानी गांव के पास बोलेरो और ऑटो की टक्कर में करीब 12 लोग घायल। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में कंपनी के ऑफिस का गेट तोड़कर 34,000 रुपए के साथ कीमती सामान की चोरी। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान युवक आरपीएफ जवान रमेश तिवारी ने दौड़कर बचाई जान। लखीसराय में पैक्स अध्यक्ष चुनचुन सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला। अरवल को रेलवे से जोड़ने के लिए बजट में सिर्फ 50 करोड़ मिलने पर रेलवे संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। रोहतास के बिक्रमगंज में सड़क पार करने के दौरान कार की ठोकर से महिला की मौत। राज्य में साल 2016 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच में आई तेजी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 23 फरवरी को हुए लूटकांड का सामने आया फुटेज। पटना के गोपालपुर में 21 फरवरी से लापता एक युवक का कुएं से शव बरामद। औरंगाबाद में एक जेवर दुकान से लाखों के जेवरों की चोरी। सीतामढ़ी के पुपरी में 10 लाख का चाइनीज सेब जब्त, नेपाल से हो रही थी तस्करी। यूपी के मुगलसराय से पटना के मोस्ट वांटेड को बिहार एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बांका में भूमि विवाद में 2 भाइयों के बीच झड़प में घायल लोग अस्पताल में एडमिट। वैशाली में नशाखुरानी के शिकार हुए 2 मजदूर, पटना से कमाकर लौट रहे थे मजदूर। दानापुर के जानीपुर में जमीन विवाद में भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या। सहरसा के विद्यापति नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज में चोरों ने घर और दुकान से की 15 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। बेतिया में हंटर ग्रुप पर लगा रेस्टोरेंट संचालक की बेरहमी से पिटाई का आरोप। गया में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के नवगछिया में रंगदारी नहीं देने पर 35 किसानों की सामूहिक पिटाई। बंगा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। गोड्डा के देवदाड़ में भूमाफिया ने जमीन कब्जे को लेकर महिला से की मारपीट।
जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। बेगूसराय में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 6 लोग जख्मी। सिवान के जीरादेव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। कटिहार में जमीन को लेकर प्रशासन और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने। गया के चंदौती में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले का खुलासा, चाचा ने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था दुष्कर्म। गिरिडीह के हिरोडे में हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के मधवापुर में ड्रोन की मदद से शराब की तलाशी जारी। मधुबनी में शराब के खिलाफ कार्रवाई देख तालाब में कूदा युवक गिरफ्तार। बाइक से 40 बोतल शराब बरामद। हरियाणा से गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए 2 शराब तस्करों ने माना 15 से 20 साल से इस धंधे में हैं शामिल। लखीसराय के कवैया में ऑटो के तहखाना से शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में शराब के नशे में धुत व्यक्ति गिरफ्तार। खगड़िया के महेश खुट में मुखिया की शराब पार्टी में शामिल कई लोग गिरफ्तार। नवादा में ड्रोन की सहायता से पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 12 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। किशनगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, स्पिरिट लदे टैंकर जब्त। बांका के अमरपुर में सड़क पार करने के दौरान हादसे में एक लड़का जख्मी। भागलपुर के मधुसूदनपुर में ओवरटेक के चक्कर में 2 ट्रक की टक्कर। पटना के आर ब्लॉक के पास पिकअप वैन के पलटने से 2 लोग जख्मी। बोकारो के पिंडराजोरा में बस की छत पर सवार 5 यात्री जख्मी। पटना में तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे युवक के लेटे रहने का वीडियो वायरल। फतुहा जंक्शन पर झाझा सवारी गाड़ी में चढ़ने के दौरान गिरकर पटरियों के बीच फंसा था युवक। जामताड़ा में हादसे के 38 घंटे बाद मिली नाव, 14 लापता लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बेगूसराय में गैस लीक होने से युवक झुलसा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा के गोविंदपुर में नदी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। गढ़वा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत। गोटा के गंगटा मोहल्ले में छत की सीढ़ी से गिरकर एक बच्चे की मौत। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समाज सुधार यात्रा, जीविका दीदियों से किया संवाद। बेगूसराय में समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम ने की लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील। नीतीश कुमार ने बेगूसराय में गिनाए शराब नहीं पीने के फायदे। नीतीश कुमार ने लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं करने की अपील की। बिहार के विकास के लिए एकजुटता जरूरी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, कहा मुसलमानों से छीन लेना चाहिए वोट का अधिकार। हरिभूषण ठाकुर के विवादित बयान से बीजेपी ने किया किनारा। संजय जायसवाल ने की ऐसे बयानों से बचने की नसीहत। रिम्स में लालू प्रसाद से झारखंड राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह सहित कई नेताओं ने की मुलाकात। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों की सुरक्षित वापसी की अपील। रांची के कांग्रेस ऑफिस में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी लोगों की शिकायत। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर गोड्डा में कुड़माली समाज ने की रैली। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। बेगूसराय के मुफस्सिल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवक ने दिखाया काला झंडा। कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजीत रंजन का आरोप, यूक्रेन से बिहार और देश के छात्रों को निकालने में हुई देरी। पटना में पुलिस सप्ताह के मौके पर वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में हॉर्स शो का आयोजन। पटना में करीब 1.5 महीने के बाद एनआईटी घाट पर गंगा आरती शुरू होने से लौटी रौनक। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट शोध हॉस्टल में रेनोवेशन का काम शुरू। राजगीर के गैरौर गांव में युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई कढ़ाई की दी जा रही ट्रेनिंग। भागलपुर में सड़क हादसे में पीड़ित की मदद के लिए आगे आए ग्रामीण, डॉक्टर को किया गया सम्मानित। रामगढ़ में भुरकुंडा में प्राइवेट स्कूल में वीर शहीद सम्मान समारोह में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। खूंटी के गुरीगांव में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने दिया नेशनल वाटर अवार्ड में 3रा स्थान। रांची में आयुष और होम्योपैथी डॉक्टरों की कोरोना ड्यूटी की वजह से अस्पतालों से बिना इलाज लौट रहे मरीज। जहानाबाद में लक्ष्य बीघा के पास ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोका 4 लेन का काम।
पटना के बांकीपुर अंचल में हड़ताल के दूसरे दिन नगर निगम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सासाराम में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संगठन ने निकाला विरोध मार्च। सिवान के जीरादेई में डीएम ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। आरंभ में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने पेंशन योजना के लिए दिया धरना। सिवान में मैरवा के बीआरसी भवन में प्रखंड के विकास के लिए मुखिया ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। बांका सदर अस्पताल में डीएम ने पीपी मॉडल पर बने सीटी स्कैन का किया उद्घाटन। बका में रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं होने से नाराज कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने दिया धरना। बगा में 4 महीने पहले 15 दिनों के भीतर रेल ओवरब्रिज का काम शुरू होने का मिला था भरोसा। भागलपुर के प्राइवेट होटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। लखीसराय में कई मांगों को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। नवादा के सभागार भवन में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा। बाड़मेर मोकामा के नगर परिषद सभागार में जन समस्याओं को लेकर पंचायत जनप्रतिनिधियों ने की मीटिंग। सिवान के जीरादेई में एक स्कूल में पुलिस सप्ताह के तहत एसपी ने बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में दी जानकारी। पटना सचिवालय के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की बैठक। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बागवानी महोत्सव 2022 का आयोजन। पटना में हड़ताल पर गए नगर निगम के कर्मचारियों ने किया मेयर सीता साहू का घेराव। पटना में हिमाचल प्रदेश के हरमन शर्मा ने बांटे बेगूसराय, वैशाली सहित कई जिलों के किसानों को सेब के पौधे। गिरिडीह में बेवकूफ और महाबेवकूफ होटल खोलने की लगी होड़, लोग भी बड़े मजे से खा रहे खाना। देवघर में फिशरीज के निदेशक ने की केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। गढ़वा के यूपी की सीमा से सटे खरौंदा प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदतर। गढ़वा में सालों से उद्घाटन के इंतजार में खंडहर बना, करोड़ों की लागत से बना खरौंदी का एपीएचसी। साहेबगंज में पतना प्रखंड के लकड़ा पहाड़ी गांव के लोग पीने और नहाने के पानी के लिए पाकुड़ में बंद पड़े खदान पर निर्भर। सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगा विशेष कैंप। गोड्डा में सिविल सर्जन कार्यालय से निकाली गई पोलियो जागरूकता रैली। जमशेदपुर के जुस्को में सरकारी स्कूलों में बिजली पानी का बिल व्यावसायिक दर पर वसूलने के विरोध में डीसी को दिया गया ज्ञापन। लोहरदगा में अगलगी की घटना से बचाव के लिए पूरे जिले में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का काम शुरू। पटना में सम्मानजनक वेतन के लिए निगम कर्मचारियों ने किया मेयर का घेराव। भागलपुर सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए नवनियुक्त शिक्षकों के बीच अफरा तफरी। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह के दौरान रक्तदान शिविर में 17 जवानों ने किया रक्तदान। जहानाबाद में डीएम हिमांशु कुमार राय ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। सासाराम सदर अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। पटना में महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से 251 मंदिरों पर वर्चुअल शिव चर्चा का आयोजन। छपरा के राजेंद्र नगर स्टेडियम में क्रिकेट मैच के समापन समारोह में शामिल रहे कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन। बांका में खेल संघ की पहल पर आज से शुरू हो रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट। जहानाबाद जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में विजेता रहा इमर्जिंग प्लेयर्स क्रिकेट एकेडमी। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। जहानाबाद के मसहरी में अग्निशमन केंद्र की टीम ने लोगों को दी आग बुझाने की ट्रेनिंग। लखीसराय में जिला परिषद की बैठक में विकास योजनाओं पर की गई चर्चा। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तारीख की मांग को लेकर प्रदर्शन। कैमूर के भभुआ में अपनी मांगों को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के रफीगंज में नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 11 लोग जख्मी। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में खाद्य प्रबंधन हत्याकांड में परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। सिवान के मैरवा में सड़क निर्माण में गड़बड़ी के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। औरंगाबाद में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। बांका में जमीन का विवाद सुलझाने के लिए अमर थाना में जनता दरबार में पहुंच गए कई लोग। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में 3 युवकों ने एक युवक की पिटाई की, 40,000 रुपए और सोने का चेन भी छीना। वैशाली में महुआ के प्रखंड ऑफिस में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। वैशाली के भगवानपुर में 2 सोना
दो सोना की दुकानों की दीवार तोड़कर लाखों की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर एक युवक की मौत। लखीसराय के कजरा में अवैध राशि की निकासी करने के आरोप में 2 वार्ड सचिव गिरफ्तार। औरंगाबाद में डीएम ने गर्मी में पेयजल संकट दूर करने के लिए खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत के दिए निर्देश। लखीसराय में सामाजिक चेतना अभियान के तहत 35 युवाओं को दी जा रही मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग। गढ़वा के भवनाथपुर में जर्जर क्वार्टर को तोड़ने के दौरान बिल्डिंग ध्वस्त, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। बोकारो में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बिना टैक्स दिए चल रही गाड़ियों के मालिकों को दिया अल्टीमेटम। बेगूसराय में बेटी की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के माता पिता। झारखंड में 17 आईएएस के अधिकारियों का तबादला, 7 जिलों के बदले गए उपायुक्त। झारखंड में जैक के फैसले के बाद 24 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। पटना में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा, 62 नर्सों की अलग अलग अस्पताल में नियुक्ति। पटना जंक्शन पर मुख्य टिकट काउंटर के सामने बन रहा वीआईपी लॉन्च। रांची में स्वर्णरेखा नदी से मिलता है सोना, आदिवासी समाज दिन भर छानते रहे रेत। लोहरदगा में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर मारवाड़ी युवा मंच ने बांटे डस्टबिन। गिरिडीह के गांवा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर लगा हुआ बवाल। सिमडेगा संत जेवियर कॉलेज में 3 दिवसीय जेवियर महोत्सव शुरू। केंद्रीय संयुक्त सचिव के नेतृत्व में टीम ने पीरटांड और डुमरी प्रखंड का लिया जायजा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव की बढ़ी सुगबुगाहट, तैयारी में जुटा पंचायती राज विभाग। पाकुड़ के एसपी ने लिट्टीपाड़ा थाने का किया निरीक्षण, लंबित मामलों के लिए जानकारी। धनबाद में बालीडीह पुलिस के लिए एक युवक बना परेशानी का सबब, परिजनों ने घर ले जाने से किया इनकार। अलवर के इंडोर स्टेडियम में 15 दिवसीय रग्बी फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।